अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। इस साल का गणतंत्र दिवस कुछ खास है क्योंकि इस बार हमारे देश के संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। इन 75 सालों में हमारे देश ने बहुत कुछ देखा है, कई उतार भी देखे हैं, कई चढ़ाव भी देखे हैं, और इन सब उतार चढ़ाव में हमारे देश को संभाले रखने का काम किया है हमारे वतन की सबसे पावन किताब ने, जो कि है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की अनेकता में एकता बनाए रखने का सबसे अहम रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है जो कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मगर पता नहीं क्यों हम हर साल रिपब्लिक डे तो मनाते हैं जो कि हमारी एकता का सबसे पावन त्यौहार है, लेकिन उसके बाद भी हम भेदभाव की भावना से कभी ऊपर ही नहीं उठ पाते। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं स्वदेश देख रहा था और उस मूवी में एक गाना आता है जो कि मुझे इतना पसंद है कि मेरा बस चले तो मैं उसे द एंथम ऑफ यूनिटी डिक्लेयर कर दूँ। आइए चलिए आज दास्तान दास्तान में उसी गाने की बात करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ये तारा वो तारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। मोहन भार्गव यूएसए में रहने वाला एक नासा साइंटिस्ट हिंदुस्तान अपनी दाई माँ कावेरी अम्मा से मिलने आता है। चरणपुर नाम के एक गांव में जहां कावेरी अम्मा रहती है वो हिंदुस्तान की सारी दिक्कतें देख लेता है। ना वहां ठीक से बिजली आती है, ना सेलफोन का नेटवर्क, वहां ना बैंक है। इन शॉर्ट वहां डेवलपमेंट का नामो निशान तक नहीं था। मगर इस सबसे ज़्यादा मोहन को एक और बात परेशान कर रही थी। उसने देखा कि गांव में लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे। उसने सबका रीज़न पता लगाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ऊंची जात वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे नीची जात वाले बच्चों के साथ पढ़े। नीची जात वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन उससे ज़्यादा वो भी डरते थे कि कहीं ऊंची जात के बच्चे उनके बच्चों को सताए ना। लड़कियों की शादी या तो कम उम्र में ही कर दी जाती थी, या ना भी होती तो फिर गाँव में कभी बेटियों को पढ़ाने का प्रचलन था ही नहीं। कुम्हार या जुलाहे जैसे जो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़ थी वो यही सोचती थी कि हमारे बच्चों को आगे चल के परिवार का ही काम करना है, तो उन्हें पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। इन सब रीजंस के चलते गांव के स्कूल में बहुत कम बच्चे आया करते थे। एक शाम गांव की पंचायत की तरफ से सामूहिक सिनेमा का आयोजन होता है। मोहन वहां पहुंचता है। सारा गांव साथ में मिलकर मूवी देखने वाला होता है, लेकिन गांव में जातिवाद इस हद तक फैला होता है कि सारे नीची जाति वाले लोग पर्दे के उल्टी तरफ बैठते हैं और ऊंची जाति वाले लोग सही तरफ पे बैठते हैं। ओके सर, मिलते हैं। क्यों, कहाँ जा रहे हो? पिक्चर नहीं देखोगे? नहीं सर, मैं यहीं बैठ कर देखूंगा, आप देखिए। अच्छा। यादों की बारात। मूवी शुरू होती है, सब खुश होते हैं, खासकर कि बच्चे, और फिर से गांव में बिजली चली जाती है और मूवी बीच में ही बंद हो जाती है। सब निराश होते हैं और फिर से खासकर कि बच्चे। मोहन जानता था कि अगर गांव में उसे भेदभाव खत्म करना है और बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक उज्जवल भविष्य बनाना है तो फिर उसे बच्चों को इस बारे में सिखाना पड़ेगा। मगर जब वो बच्चों के साथ गाने पे नाच गा रहा था तब उसके पोटेंशियल स्टूडेंट्स गांव के बड़े भी थे, क्योंकि उसके लिए गांव के बड़ों के दिमाग से भी इस जातिवाद के जहर को निकालना काफ़ी ज़रूरी था। मोहन एक स्पेस साइंटिस्ट होता है। नेचुरली उसका अट्रैक्शन तारों की तरफ कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए उसने तारों की बात छेड़ते हुए गांव में फैले इस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हुए तारों को एक सिंबल बना दिया और ये बोला कि कैसे एक तारा जब इतना सुंदर होता है तो सोचो कि जब इतने सारे तारे आसमान में एक साथ टिमटिमाते हैं तो फिर वो कितने सुंदर लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर एक इंसान इतना स्पेशल होता है, लेकिन जब सब साथ में एक साथ काम करेंगे एक ही पर्पज़ के लिए तो वो कितना खूबसूरत दृश्य होगा। इस गाने की सबसे खास बात पता है क्या है? इस गाने के बोल जावेद अख्तर साहब ने इतने सरल लिखे हैं कि छोटे से छोटे बच्चा भी इसको आसानी से समझ सके। तुमने देखी है रनक तो बोलो रंग कितने हैं। धनक यानी इंद्रधनुष या रेनबो। गाने में मोहन कहता है कि एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन अगर हर रंग को अलग कर दिया जाए तो क्या इंद्रधनुष बचेगा? बिल्कुल नहीं। और आगे फिर कहते हैं कि एक ना हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं, फिर ना कहना निर्बल है क्यों हारा। कितनी डीप लाइन है ना कि अगर हम साथ में ना रहे, अलग अलग हो जाए तो कभी अन्याय के खिलाफ हम लड़ ही नहीं सकते, और फिर हमारे पास ये गुंजाइश ही नहीं रहती कि हम कंप्लेन कर सके कि हम क्यों हारे या अन्याय क्यों जीता। इसलिए अगर अन्याय को हराना है तो फिर साथ में खड़े होना बहुत ज़रूरी है, और 7 रंग मिलके ही इंद्रधनुष बनाएंगे। बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है। तारों और इंद्रधनुष के बाद मोहन अपना अगला मेटाफर बनाता है बूंद और सागर को। वो बताता है कि कैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, और अगर बूंद ही ना हो तो सागर तो कभी बन ही नहीं सकता।
और जैसे कि कई सारी बूंदें मिलकर जब सागर बना देती हैं तो वो सागर इतना शक्तिशाली होता है कि उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन वही अगर एक बूंद एक कोने में पड़ी हो तो उसको भाप बनने में देर नहीं लगती। तो वैसे ही अगर इंसान एक समुदाय का हिस्सा बनता है, अगर एकता में रहता है, तो फिर वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई सोच ही नहीं सकता और अकेले उसको ख़त्म कर पाना किसी के लिए भी बहुत आसान होता है। यही मैसेज मोहन गाँव वालों को देते हैं। सब ये रूप है मेहनत के, कुछ करने की चाहत के, किसी का किसी से कोई बैर नहीं। और फिर गाने के एंड में मोहन जावेद अख्तर साहब के शब्दों को इस्तेमाल करके किसानों, ग्वालों, लोहार, कुम्हार ऐसी ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करता है। वो बताता है कि कैसे ये एक एक कम्युनिटी और उनका एक एक सदस्य अपनी पूरी जी जान लगाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन इनका अगर एंड पर्पस देखा जाए तो वो एक ही तो है, वो है सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसलिए इन सब का भी एकता के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। एक प्लेफुल से म्यूज़िक के साथ बना इतनी डीप मीनिंग वाला गाना एप्रिसिएशन तो ज़रूर डिज़र्व करता ही था, लेकिन इसके साथ एप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं वो सारे लोग जो इस गाने से जुड़े हुए हैं, खास करके वो 4 कारीगर जिन्होंने इस गाने को बना के हमारे सामने रखा। सबसे पहले आशुतोष गवारीकर, द डायरेक्टर ऑफ स्वदेश, जिनके दिमाग का ये आइडिया था कि यूनिटी के ऊपर एक ऐसा गाना बनाया जाए। उसके बाद मिस्टर जावेद अख्तर, जिन्होंने इतने खूबसूरत शब्द इस गाने को दिए। फिर आते हैं AR रहमान, जिनकी म्यूज़िक की तो क्या ही बात करी जाए, मतलब ऑस्कर्स तक वो इंसान पहुंच चुका है, तो हम तो उनकी तारीफ करने वाले क्या ही होते हैं। और आखिर में श्री उदित नारायण जी, जिन्होंने इस गाने के शब्दों में मानो जान ही घोल दी अपनी आवाज़ के साथ। ये गाना रिलीज़ तो 2004 में हुआ था, लेकिन सैडली आज इस गाने की नीड कुछ ज़्यादा ही है। जहाँ सोशल मीडिया के पोस्ट और नेताओं के भाषण हमें धर्म, जाति, भाषा इन सब पे बांटने के लिए तुले रहते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, कितना ज़रूरी हो गया हम सब के लिए कि इस खूबसूरत से गाने को अपने जीवन में उतार के रखें और यूनिटी के मैसेज को हमेशा समझ के रहें, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहता है, जैसा हमारा प्रियम्बल हमें बताता है। तो क्यों ना इस रिपब्लिक डे इस गाने और हमारे संविधान का जो मैसेज है यूनिटी का, उसको अपने जीवन में उतारे और एक बेहतर कल बनाएं अपने देश के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक्चुअली मैं रिपब्लिक डे के लिए सिर्फ इस गाने पे नहीं बल्कि स्वदेश पे पूरी एक वीडियो बनाना चाहता था एज अ ट्रिब्यूट टू स्वदेश, क्योंकि वो मेरी पसंदीदा मूवीज़ में से एक है। लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। 1 हफ्ता लगाकर पूरी मेहनत करके मैंने उसकी स्क्रिप्टिंग की, उसकी वीडियो बनाई, क्लिप्स बनाई, एंड जब मैं एडिट करने बैठा तो मेरे को पता चला कि 50% ऑफ द क्लिप्स गॉट करप्ट। तो काफ़ी बुरा भी लगा मेरे को स्टार्टिंग में, बट फिर यही लगा कि रिपब्लिक डे का मौका है, ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है, तो पूरी मूवी ही ना सही तो उसका ये जो सबसे खास गाना मुझे लगता है, क्यों ना उस पर वीडियो बना दी जाए। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब ज़रूर करिएगा। आपके छोटे छोटे कदम ही मेरा हौसला बढ़ाते हैं आगे वीडियोस बनाने के लिए। और जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड तब तक के लिए बस खुश रहिए और अपनी दास्तां लिखते रहिए। Hey, hey.